Hello guys, this is 12:11 of midnight, and today we will read class 12th first chapter of Flamingo book. Just ignore the background voice of a fan. Let's start. Today's first chapter of class 12 is the last lesson. This is something about the author Alphonse Daudet. This story is of Prussian war time. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. अल्फोंस डॉडे जो था वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट था और प्रचलित था थोड़ा बहुत शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखने में. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वार. ये जो स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन, ये कब का है? ये फ्रैंको प्रूसियन वार के टाइम का है. प्रूसिया उस टाइम में ये तीन कंट्री के मिलन में था. मीन्स इन तीन कंट्री को जोड़ के प्रूसिया था उस टाइम पे. जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. Prussian War, in which the France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Okay. In this chapter, in this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Let's start the reading of this full story. Here is I. I belongs to a child. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. वो कहता है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट से शुरू किया और डर था कि मैं मतलब स्कूल टीचर के द्वारा डांटा जाऊंगा. स्पेशली बिकॉज एम हेमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. एम हेमेल जो टीचर था स्कूल का, एम हेमेल जो स्कूल के टीचर थे वो बोले थे कि ग्रामर के एक टॉपिक पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और उसके बारे में ये लड़का कुछ भी नहीं पढ़ा था. फॉर ए मोमेंट आई थाउट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. वो एक समय के लिए, एक क्षण भर के लिए सोचा था कि आज के मतलब आज स्कूल नहीं जाते हैं, बाहर ही समय बिता देते हैं. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. दिन बहुत सुहावना था और बहुत अच्छा दिन था. पक्षी जंगल के किनारे अपने शोर कर रही थी. एंड इन द पोएम फील्ड बैक ऑफ द sawmill, the Prussian soldiers were drilling. Sorry, in the open field back of the sawmill, एक ओपन फील्ड में, जो कि एक फैक्ट्री, जो लकड़ी का वो काम होता है उसको कहते हैं सॉ मिल. एक फैक्ट्री के पीछे एक ओपन फील्ड था जहाँ पे प्रूसिया का सोल्जर ड्रिलिंग कर रहा था, अपना गन प्रैक्टिस जो भी हो वो ड्रिलिंग कर रहा था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. ये उससे कई ज़्यादा बेहतरीन मीन्स मन भावक था जितना कि वो ग्रामर का टॉपिक पार्टिसिपल्स था. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट. वो कहता है कि पर मेरे अंदर वो क्षमता था कि इस आइडिया को कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, इस आइडिया को रेसिस्ट कर देने का, ताकि आई मीन कि वो रेसिस्ट. वो कहता है कि मेरे पास इतना ताकत था कि उसके मन में जो आइडिया आया था कि आज स्कूल नहीं जाते हैं, इधर ही टाइम बिता देते हैं, उसको वो रोक सके. एंड hurried off to स्कूल, और जल्दी करके स्कूल की तरफ निकल गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
वो कहता है कि जब मैं टाउन हॉल क्या था, टाउन हॉल होता है एक गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल्डिंग, जहाँ पे कोई भी सरकारी अफसर आके मीटिंग वीटिंग जो भी कुछ काम होता है वो करते हैं। फॉर लास्ट 2 ईयर, ये एज सॉरी ये ईयर याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम नोट किया जाता है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 सालों में जो भी बुरा खबर था सब उसी बोर्ड पे लिखा जाता था और उसी से पता चलता था पूरे उस एरिया के आदमी को। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। उस न्यूज़ में क्या क्या आता था, जैसे कि लड़ाई में अगर वो फ्रांस हार गया वो लिखा आता था, कोई भी अगर ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर आता था वो आता था, और कमांडिंग ऑफिसर कुछ ऑर्डर देता था गांव वाला के लिए वो आता था डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। एंड आई थाउट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और मैं अपने आप को वहाँ रोका नहीं पर खुद में सोचा, ऐसा वो कहता है कि आई थाउट, एंड आई थाउट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। वो सोचा कि इतना बुरा खबर तो आ चुका है, अब क्या ही हो सकता है। देन आई hurried by as fast as I could go. The blacksmith watcher, ये एक लोहार है, watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, like him. Then I hurried by as fast as I could go. तब मैं जल्दी क्या जितना जल्दी मैं जा सकता था। पर the blacksmith watcher who was there, एक लोहार वाचर जो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था वो बोला फिर, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरा नाम बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहता है कितना जल्दी मत करो, बब, बब मीन्स लिटिल बॉय या बेबी, लिटिल बॉय। बोलता है डोंट गो सो फास्ट लिटिल बॉय, इतना जल्दी नहीं जाओ लिटिल बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय पे स्कूल पहुंच जाओगे। फिर वो कहता है आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच्ड, यहाँ तक, आई थाउट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो लेट हो चुका था ऑलरेडी स्कूल के लिए। बाद फिर रिच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, वो जब पहुंचा, एम हेमल्स के लिटिल गार्डन पे, तब वो हाँफते हुए, मीन्स लंबा लंबा सांस लेते हुए, लॉन्ग ब्रीथ। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. Usually means most of time, most of the time when school began, जब स्कूल शुरू चालू होता था, there was a great bustle, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हरकत होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन दी स्ट्रीट, जो कि गली में भी सुना जा सकता था, मतलब शोर शराबा आता था। दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना बंद होना की आवाज़। लेसन्स रिपीटिंग इन द यूनिसन, जो पढ़ाया जाता था उसका एक साथ आवाज़ आना, बच्चा एक साथ पढ़ता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत ज़ोर से पढ़ाया जाता था ताकि बेहतरीन समझ में आ सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो शिक्षक होते थे उसका बड़ा आयरन का रूलर, जो कि टीचर वो ठोकते रहते थे टेबल पे। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, पर अभी वो बहुत ज़्यादा स्थिर था। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोजन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोजन, वेट अ सेकेंड, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैं
काउंटेड मीन्स रिलाय। मैं इस चीज़ पे निर्भर था कि इस शोर शराबे को, मोजन मीन्स शोर शराबा, इस शोर शराबे पे निर्भर था कि बिना दिखे मैं अपने जगह पे जा सकता था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। पर हाँ, वो दिन ऐसा लग रहा था जैसे, इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को शांत रहता है। एक्चुअली संडे मॉर्निंग को स्कूल बंद रहता है, शांत ही रहता। तो वो बोला कि संडे मॉर्निंग की तरह बहुत ज़्यादा वहाँ शांति था। थ्रू दी विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस। मैं जब खिड़की से देखा तो अपने सहपाठी को देखा कि वो लोग अपने सीट्स पे जाके बैठ चुके थे। एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। और एम हेमेल जो टीचर थे, वो जैसे ये क्लास का ये इधर बेंच होता है, ये खाली एरिया होता था ना, यहाँ तो टू एंड फ्रो मोमेंट में आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा बोलना चाह रहा। और उसके आर्म के अंदर उसका रूलर था, जो आयरन रूलर होता था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे वो क्लासरूम का दरवाज़ा खोलना पड़ता और सबसे पहले जाना पड़ता। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना शर्माया होगा और कितना डरा होगा। बट नथिंग हैपन, पर कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। वो आई वाज प्रोनाउन आई प्रोनाउन था, जो कि किसकी जगह पे यूज हो रहा था, लिटिल फ्रेंच के नाम पे, लिटिल फ्रेंच के जगह पे प्रोनाउन यूज हो रहा था आई। एम हेमल क्या बोले, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, बहुत काइंडली हार्टेड से बोले, बहुत दया मान के। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कहते हैं कि अपने जगह पे बैठ जाओ, चले जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तुम्हारे बिना ही कक्षा स्टार्ट कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, डेस्क पे बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my pride, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैं बेंच पे बैठा ही था, सॉरी डेस्क पे बैठा ही था और थोड़ा सा डर से राहत पाया ही था। डिड आई सी, मैंने देखा कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, देखा कि वो एम हेमेल जो थे, एम हेमेल ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फील्ड शर्ट, ग्रीन कोट ऊपर से पहने हुए थे और अंदर में वो फील्ड शर्ट मीन्स लाइनदार शर्ट पहने हुए थे। एंड दी लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और सर पे सिल्क वाला ब्लैक टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडेड डेट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, ये ऐसा कपड़ा वो दो ही ओकेजन्स पे पहनते थे, तब जब प्राइज डे होता था तब, या फिर जब स्कूल में इंस्पेक्शन होता था तब। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न, इसके बावजूद पूरा स्कूल अजीब और शांत लग रहा था। बट द थिंग डेट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंच that were always empty, बट लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सरप्राइज किया कि मैं देखा कि ऑन द बैक बेंच, पीछे वाले बेंच पे जो हमेशा खाली रहता था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, हम लोग की तरह गांव के लोग उस पर बैठे हुए थे शांति से। ओल्ड हाउसर with his cornered head, three cornered head means this type of thing, 1 2 3, सॉरी ओल्ड हाउसर, वो बूढ़ा हाउसर जो 3 कॉर्नर वाला टोपी पहन के
बैठे हुए थे। दी फॉर्मर मेयर, पुराने सरपंच। दी फॉर्मर पोस्ट मास्टर, डाक घर वाले। फॉर्मर पोस्ट मास्टर जो डाक में काम करते हैं। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और दो चार आसपास बैठे हुए थे उसी के आसपास पीछे वाले बेंच पे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब दुख, सबके चेहरे पे दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्राउट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मीन्स प्राइमरी बुक, जैसे कि नर्सरी का होता है। थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज knees with his great spectacles lying across the pages। वो जो प्राइमर बुक था वो उसका एजेज बह चुका था, मतलब वो डैमेज हो चुका था। वो अपने नी पे उस बुक को खोल के उस पे अपना चश्मा रख के रखे हुए थे नी पे, और पेज देख रहे थे। When I was while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you. While I was wondering about it all, हालांकि मैं इस सब चीज़ के बारे में सोच ही रहा था। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल अपने कुर्सी से उठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी तरीका से और एक नम्र आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी सेड, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि बच्चा को बोलने में यूज करते थे। बोले कि माई चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, यह एक आखिरी पाठ है जो मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine। कहता है कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रांस में जहाँ पे अब सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, एल्जैक एंड लॉरेन में। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एल्जैक एंड लॉरेन, वहाँ पे। द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, नए टीचर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आप लोग का लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुने। वाट अ थंडर क्लैप दिस डेज वर टू मी, या वाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स टू मी, यह शब्द मेरे लिए कितना दुखदायक था। मीन्स थंडर क्लैप मीन्स शॉक्ड, शॉकिंग खबर था। ओह द रेचेज, डेट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, वो लोहार इसीलिए इसको बोला था कि आराम से जाओ, समय पहुंच जाओ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस बॉय, फ्रेंच। Then French said that my last lesson, why I hardly know how to write। वो कहता है कि मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन क्यों, मैं तो बहुत मुश्किल से लिखना सीखा ही था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी नहीं सीखूंगा, अब मैं नहीं सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, वो फिर सॉरी फील करता है कि वो अपना पार्ट नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, लेसन नहीं पढ़ा और खिड़की के बाहर वो पक्षी को अंडा देते हुए, या फिर गोइंग, उसके चिरपिंग आवाज़ से एक लय बनाते हुए देख रहा था वो खिड़की से बाहर। बोल रहा है कि मैं ओह आई फील सॉरी, ही सेड आई फील सॉरी टू नॉट लर्निंग माई लेसन, और वो क्या अपना वो बोलता है कि मैं लेसन लर्न नहीं किया क्योंकि मैं हमेशा यही सब देखते रहता था खिड़की के बाहर। माई बुक डेट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, मेरा किताब जो कुछ समय पहले न्यूसेंस लगता था, मतलब घटिया, न्यूसेंस मीन्स नोट वर्दी,
न्यूसेंस मीन नोट वर्दी। सो हैवी टू कैरी, बहुत भारी लगता था उसको कैरी करने में बैग में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और वो हिस्ट्री बुक जो जिसमें सेंट्स के बारे में स्टोरी था। वर ऑल फ्रेंड्स नो डेट आई कुड गिव अप, अब मेरे पुराने दोस्त बन जाएंगे। एंड एम हेमेल टू द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हेमेल भी मेरे पुराने दोस्त बन जाएंगे। द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये जब पता चला कि उसके टीचर एम हेमेल अब वहाँ से चले जाएंगे और वो कभी नहीं मिल पाएगा, तब वो सारा जो भी एम हेमेल उस पर रूल किए थे, मीन्स मारे थे, पीटे थे या भी डांटे थे, वो सब भूल गया था और एक इमोशनल टोन में आ गया था। पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज। बोलता है पुअर मैन मीन्स वो बेचारे एम के बारे में बोल रहा है, टीचर के बारे में। एम हेमेल कहता है कि पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, ऑनर में दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेज, वो इतने अच्छे कपड़ा पहने थे। एंड हाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द एंड नो आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक बेंच ऑफ द रूम। अब मैं समझा कि बूढ़े आदमी पीछे वाले बेंच पे क्यों बैठे हुए हैं रूम के। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, यह इसलिए था क्योंकि वो लोग भी सॉरी फील कर रहे थे। डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि वो लोग स्कूल नहीं गए अपने बचपन में, ज़्यादा स्कूल नहीं गए अपने बचपन में। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उन लोगों का तरीका था। वो एम एम एल आवर मास्टर मीन्स उसके टीचर जो पढ़ाते थे उसको, एम एम एल के 40 साल के सर्विस को मतलब रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वाज देयर नो मोर। वो 40 साल का सर्विस जो दिया था उसको रेस्पेक्ट देने के लिए, और रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वाज नो मोर, और उस देश को रेस्पेक्ट देने के लिए जो अब नहीं रहा, क्योंकि वो अब बिस्मार्क के द्वारा कब्जा कर लिया गया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इस सब चीज़ के बारे में सोच ही रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं सुना कि मेरा एम हेमल ने मेरा नाम लिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, what would I not have given to be able to say my doubtful rule for the participle all through very loud and clear। अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, जो भी वो पार्ट याद करने के लिए मिला था, वो मैं चाहता था कि बिना डरे एक लाइन में लाउड एंड क्लियर जवाब दूं आज, बिकॉज डेट वॉज द लास्ट डे, बिना कोई गलती किए हुए बोल दे। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पर पर मैं पहले ही वर्ड में गलती कर गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ के। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धक धक कर रहा था। एंड नोट डेयरिंग टू लुक अप, और हिम्मत नहीं हो रहा था ऊपर एम एम एल को देखने का। आई हर्ड एम एम एल से टू मी, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें बुरा लग रहा है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोग हमेशा अपने आप को कहते हैं, वाह आई हैव पेनल्टी ऑफ टाइम, यही कि मैं बहुत समय, एनफ टाइम है हम लोग के पास। आई विल लर्न इट टुमारो, कहते हैं कि हम लोग कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। दैट द ग्रेट ट्रबल विथ एल्जैक, एल्जैक में ये बड़ा मुसीबत आ गया। सी पुट्स अप लर्निंग टिल टुमारो,
वो ये लर्निंग को टालते हुए प्रोकास्टिनेशन करते करते कल का बहाना मार देते हैं। नो दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो वो जो अब फ्रांस पे कब्जा करेंगे वो हम लोग को कह पाएंगे, उन लोग के पास वो हक है कहने का। हाउ इट इज़, वो कहेंगे यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और अपने आप को फ्रेंच कहते हो और तुम लोग अपना अ, अ, भाषा में ना ही बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, पर तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम लोग वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हम लोग के पास बड़ा बात है, बड़ी बात है, टू ग्रेट डील, बड़ा मैटर, समथिंग लाइक दैट, टू रिप्रोच आवर सेल्फ, अपने आप को रिप्रोच करने का। आवर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस एनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स ज़्यादा ध्यान नहीं दिए तुमको सिखाने पे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल, वो प्रीफर करते थे कि तुम काम करो किसी फार्म या किसी फैक्ट्री में। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ ज़्यादा पैसा घर में आ सके, कमाया जा सके। एंड आई हैव बीन ब्लेम अल्सो, मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ। आई नोट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैं तुम्हें नहीं भेजता था अपने फूलों में पानी डालने के लिए, फूलों में पानी डालने के लिए लेसन्स पढ़ाने की जगह। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, जब मैं फिशिंग करने जाता था तुम लोग को हॉलीडे छुट्टी नहीं दे देता था, ऐसा अपने आप को कह रहा है एम, तो मेरा भी गलती है, गार्जियन का भी गलती है ऐसा। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक के बाद दूसरा एम टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा था। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज कहता है कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियर है, लॉजिकल है, डेट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इतना क्लियर और लॉजिकल है कि हम लोग को हमेशा इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने अमोंग अस, हम लोगों के बीच, एंड नेवर फॉरगेट, कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब पीपल कोई भी आदमी किसी के अंदर होता है, किसी का गुलाम होता है, किसी का गुलाम होता है, इट इंस्लेव एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपना बोली भाषा को याद रखता है। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, उन लोगों के पास एक चांस रहता है कि वो उस गुलामी से निकल सकता है। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब वो ग्रामर खोला और हम लोग को लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं कितना अच्छा से उस लेसन को समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजली, जो भी वो पढ़ाए सब बहुत स्मूथ लगा, ईजी लगा। आई थिंक टू, मुझे मैं भी सोचा, डेट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं भी सोचा कि मैं इससे पहले कभी ध्यान से सुना ही नहीं, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। एंड डेट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, ये भी सोचा कि इतना पेशेंस के साथ, इतना धैर्य के साथ एम ने कभी पढ़ाया भी नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि कोई वो बेचारे आदमी एम वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो सब कुछ दे देना चाहते हैं जो भी जानते हैं वो, गोइंग अवे जाने से पहले। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक और चाहते हैं कि एक ही बार में सब कुछ माइंड में डाल दे, सिखा दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हम लोग राइटिंग पे आए। दैट डे एम हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम के पास हम लोग के लिए नया कॉपी था।
written in a beautiful round hand Franz Alzheimer, जहाँ पे राउंड हैंड राइटिंग मीन्स राउंड हैंड राइटिंग ब्यूटीफुल राउंड हैंड से मीन्स हैंड राइटिंग का बात हो रहा है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रेंस एल्जैक ऐसा लिखा हुआ था राउंड 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 कर राउंड में ऐसा लिखा हुआ था गोल गोल घुमा हुआ। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हैंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि डेस्क के ऊपर वो झंडा बन के लहर रहा है। फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप ऑफ आवर डेस्क यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क। आप देख सकते हैं सीन हाउ एवरीवन सेड टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। सब लोग कैसे अपना अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल मन लगा के, कितना शांति बना हुआ। दी ओनली साउंड वाज दी स्केचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। बस साउंड आ रहा था पेन से पेपर पे लिखने का। वन सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल मीन्स एक टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है जो उड़ते उड़ते क्लास में आ गया था। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, उस इंसेक्ट पे किसी का ध्यान नहीं गया। नॉट इवन द लिटिल वंस, जो सबसे छोटा बच्चा था उसका तक ध्यान नहीं गया उस इंसेक्ट पे, इतना मगन होकर सब काम कर रहा था, उस दिन पढ़ाई कर रहा था। हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो लिटिल सबसे छोटा बच्चा था वो लोग डायग्राम बना होता है उस पर ट्रेस कर रहा था, मन लगा के ट्रेसिंग किए जा रहा था। एज इफ डेट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वो भी फ्रेंच ही हो, लैंग्वेज का पार्ट हो। ऑन दी रूफ द पिजन्स क्वेड वेरी लॉ, खिड़की के बाहर रूफ पे मीन्स छत पे कबूतर बहुत धीरे धीरे चिल्पिंग कर रहा था। आई थाउट टू माई सेल्फ, मैं खुद से सोचा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैं खुद से सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या ये जो जर्मन प्रूसिया जो अटैक करके वो कर लिए हैं, प्रूसिया जो अटैक करके मीन्स अटैक करके गुलाम बना लिए हैं, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन सिखा देंगे, क्या पिजन्स भी जर्मन में गाएगा। दिस इज द डीप लाइन थिंकिंग बाय लिटिल फ्रेंड्स। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैं अपने राइटिंग से ऊपर देखा कि एम हेमेल अपने चेयर पे मोशनलेस बैठे हुए, मोशनलेस मीन शांति से बिना हिले डुले बैठे हुए अपने चेयर पे। गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को देखते थे, देन एट अनदर, फिर दूसरे चीज़ को देखते थे। आइए यहाँ से पढ़ते हैं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless. जब मैं अपने लिखावट को छोड़ के ऊपर देखा तब देखा कि एम हेमेल अपने चेयर पे मोशनलेस बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को देखते फिर दूसरे चीज़ को देखते। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। वो चाहते थे कि अपने माइंड में फिक्स कर ले, डाल ले कि उस छोटे से रूम में क्या चीज़ कहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से रखा हुआ है, याद करने की कोशिश कर रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, बड़ा अजीब है ना, वो 40 साल से, फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 साल से वो एक ही रूम में आ रहे हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसका गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके आगे क्लास, उसके आगे उसका कक्षा है। जस्ट लाइक डेट, इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, बस बेंच और डेस्क स्मूथ हो गया। स्मूथ मीन्स यूज हो के जो लंबा समय पे यूज होते रहता है यूज, तो वो स्मूथ हो जाता है ना, फ्रिक्शन के कारण वो घिस जाता है, उस टाइप का स्मूथ हो गया। दी वालनट ट्री इन द गार्डन, बगीचा में वालनट ट्री दिखता है जो खिड़की से दिख रहा है।
and the hop vine that he had planted himself twined about the windows. हॉप लाइन, हॉप लाइन्स मीन्स एक टाइप का क्रीपल, क्रीपल जो कि किसी के भी सहारे ग्रो होता, वही बोल रहा है कि ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज, वो खिड़की के आसपास कर्ल हो गया है। ट्विंड मीन्स कर्ल हो गया, खिड़की के चारों बगल घूम घूम के बड़ा हो गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना दुखदायक है इस सब चीज़ को छोड़ना जिस पे वो इतना मेहनत किए हैं, 40 साल से लगा हो गया उनको। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, वो बेचारे सुन रहे हैं कि टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, जहाँ क्लास था उसके ही ऊपर छत पे उसका रूम था, जहाँ उसकी सिस्टर इधर उधर मूव कर रही थी और पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उसका सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगला दिन वो लोग देश को छोड़ के जाने वाली थी। बट he had the courage to hear every lesson to the very last, but he had the courage to hear every lesson to the very last, पर उनका साहस था, वो कोई भी लेसन को अंतिम तक पढ़ाते थे, भले ही अगला दिन कुछ भी होने जा रहा है, लेकिन वो अब आज का काम को अंतिम तक ख़त्म करना चाह रहे थे। आफ्टर द राइटिंग ही हैड ए लेसन इन द हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हिस्ट्री में वो हिस्ट्री लेसन पे आया। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं वैसे ही वो कह रहा है कि तब बच्चा पढ़ता है हिस्ट्री में, बा बे बी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. बोलता है कि डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे में ओल्ड हाउसर जहाँ बैठा हुआ था, पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा डालता है, होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, जो उसका नर्सरी वाला बच्चा वाला बुक था उसको दोनों हाथ में लेता है, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उसके लेटर्स को स्पेलिंग करता है, पढ़ने की कोशिश करता है। यू कुड सी दैट he too was crying, his voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that the last lesson. इमोशन के कारण वो ओल्ड मैन रो रो के पढ़ रहे थे, तो वो कह रहा, फ्रेंच कह रहा है कि फनी टू हियर हिम, तो सुनना बहुत फनी था, मजाकिया था, इतना कि हम लोग सब नॉर्मल डे पे हंसते हंसते उस चीज़ को लेके हंसते और चिल्लाते। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, कैसे मैं इस चीज़ को याद रखूँ लास्ट लेसन के नाम पे। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस, उसके बाद चर्च का घड़ी 12 बजे का समय दिखाता है, स्ट्रक एट 12, 12 बज गया। देन द एंजेलस, excellent guys, give me first. Angelus means bell. Angelus means bell. At the same moment, the trumpet of the Prussian रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी समय पे प्रूसिया के आर्मी ड्रिल करके वापस लौट रहे थे। साउंडेड अंदर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के नीचे आवाज़ आ रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गए। वेरी पेल, बहुत विनम्र से, इमोशन में। इन हिज चेयर, अपने चेयर से खड़ा हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल,
मैं उसे कभी भी इतना टॉल मीन्स प्राउड, इतना प्राइड, इतना इमोशनल नहीं देखा। माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, माई फ्रेंड आई आई बट समथिंग चॉक्ड हिम। आई आई बोले, फिर कुछ ऐसा लगा कि रुक गए हैं, उसके गला में कुछ अटक गया। ही कुड नॉट गो ऑन, फिर आगे वो बोल नहीं पाए, इतना इमोशनल हो गया कि वो आगे बोल ही नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टूक ए पीस ऑफ चौक। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ गए, एक चौक का पीस लिए, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के वो लिखे लिखे। बियरिंग मीन्स स्ट्रेंथ, अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के वो लिखे, एज लार्ज एज ही कुड, इतना बड़ा लेटर में लिखे जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और लिखे क्या, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। इट मीन्स, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर वो रुक गए और अपना सिर को दीवार की तरफ लीन कर लिए, झुका लिए। Leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. बिना कुछ बोले वो इशारा में, गेस्चर मीन्स इशारा करके बोले, अपने हाथ से इशारा करके बोले, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल ख़त्म हो गया है, अब आप लोग जा सकते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इट टेक्स 49 minutes. End of the story. There is some MCQ question. You may answer it in comments. या कुछ MCQ क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट, बी नंबर। व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग किसी के गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। It is as if they have the key to their prison as long as they, इस ऑप्शन में से क्या होगा? Do not lose their language, are attached to their language, quickly learn the conquers language। इनको आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। बी नंबर का कमेंट बी लिख के आंसर लिखिएगा, 1 2 जो भी हो वो लिख दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सी नंबर। Don't go so fast, you will get to your schools in plenty of time। वो लोहार बोले थे ना कि जल्दी मत करो, अपने तुम एनफ टाइम पे पहुंच जाओगे। अब इसमें से आई थिंक आई आंसर्ड इट बाय मिस्टेकली। आप यहाँ कमेंट में जवाब देंगे, सी का 1 2 3 जो भी होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, डी नंबर, इसका भी आप आंसर में जवाब देंगे। That's all for today। आप देंगे मुझे विदाई। धन्यवाद। Thank you so much।